आज का टॉपिक है जैन धर्म। आज का टॉपिक है जैन धर्म। आज जैन धर्म पढ़ेंगे लोग। 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं लोग, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा चैप्टर चालू करेंगे लोग। चलिए पढ़ते हैं लोग। छठवीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख हैं। कौन कौन से धर्म प्रमुख हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख है। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। इसका अर्थ क्या होता है? विजेता। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा था। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? अहिंसा। इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इस धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला। दुख से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तथा 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तथा 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। वाराणसी के राजा अश्वसेन इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इन्हें झारखंड के समेध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें झारखंड के समेध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण समेध शिखर का नाम पारस से नाथ की चोटी हो गया। जिस कारण समेध शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। पहला है झूठ ना बोलना। पहला कौन था? झूठ ना बोलना, यानी सत्य बोलना। दूसरा है धन संग्रह ना करना, मतलब अपरिग्रह। तीसरा है चोरी ना करना, अस्थेय से अस्थेय कहा गया। चौथा है हिंसा ना करना, मतलब कि अहिंसावादी बन के रहना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इनके पिता सिद्धार्थ थे। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्री कुल के राजा थे। इनके पिता ज्ञात्री कुल के राजा थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। इनकी बेटी प्रियदर्शनी, दूसरा नाम अनुज्या थी, तथा दामाद जमाली था। दामाद का नाम क्या था? जमाली था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिए। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिए। अब हम लोग का 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में, कौन सा ग्राम? जाम्बिक ग्राम में 1 साल बरगद के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई।
ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन, जीन या निग्रोध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन, जीन या निग्रोध कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। वर्तमान में जाम्बिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा रिजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया जाता है। रिजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया जाता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृत अर्धमगही भाषा में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। प्रथम भिक्षुणी चंपा थी। प्रथम भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी, जो राजा दधिवाहन की बहन थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर क्या शब्द जोड़ा? ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। जैन धर्म के पंचायन धर्म। पहला है अहिंसा। जानबूझकर या अनजाने में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। जानबूझकर या अनजाने में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। दूसरा है सत्य, सदा सत्य बोलना। तीसरा है अस्तेय, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा से ग्रहण नहीं करना, ना ही ऐसी कोई इच्छा करना। किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, ना ऐसी कोई इच्छा करना। चौथा है अपरिग्रह, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना। पांचवा शब्द जोड़ा था ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना। जैन धर्म की 5 श्रेणियां हैं। जैन धर्म में कितनी श्रेणियां हैं? 5 श्रेणियां हैं। पहला है तीर्थंकर जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो। वह तीर्थंकर किसे कहते हैं? वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो। दूसरा है अरहत, वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। तीसरा है आचार्य, जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख। जैन भिक्षुओं के समूह के प्रमुख को क्या कहा जाता था? आचार्य कहा जाता था। चौथा है उपाध्याय, जैन धर्म का शिक्षक। जैन धर्म के शिक्षक को उपाध्याय कहा गया है। पांचवा है साधु, सारे जैन भिक्षु साधु कहलाते। सारे जैन भिक्षु क्या कहलाए? साधु कहलाए। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, जो निम्नलिखित हैं। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, जो निम्नलिखित है। पहला है सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज। दूसरा है सम्यक दर्शन, राइट बिलीव। तीसरा है सम्यक आचरण, राइट एक्शन। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। त्रिरत्न कौन है? पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन, तीसरा है सम्यक आचरण। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे। एक संघ की स्थापना की जिसमें कितने अनुयायी थे? 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए। अतः इन्हें अनेश्वरवादी भी कहा जाता है। अतः इन्हें क्या कहा जाता है? अनेश्वरवादी भी कहा जाता है। इन्होंने पुनर्जन्म को माना। इन्होंने क्या माना? पुनर्जन्म को माना, और पुनर्जन्म को सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण किसको बताया? आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। जिस कारण उन्होंने कृषि और युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए।
महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को किस पुस्तक में रखा गया है? 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में दिए। महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा की। अनेकांतवाद की चर्चा किए। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में इनकी मृत्यु निर्वाण हो गई। पावापुरी उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। महावीर स्वामी के बाद उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया था। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया था। भद्रबाहु तथा अस्तुलभद्र इनके दो सबसे प्रिय अनुयायी थे। इनके दो सबसे प्रिय अनुयायी कौन कौन थे? भद्रबाहु और अस्तुलभद्र। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। इन्हीं के साथ कौन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस भीषण अकाल में भी स्थूलभाउ तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया, जबकि अस्तुलभद्र के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जिसे श्वेतांबर कहा गया। जिसे क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए कितनी जैन संगीतियाँ हुई थी? 2 जैन संगीतियाँ हुई। पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता अस्तुलभद्र ने किया। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। नोट: दक्षिणी जैन दिगंबर ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। अब है हम लोग का दूसरी जैन संगीति, द्वितीय जैन संगीति। यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई। द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी? 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई। इसकी अध्यक्षता देवादि क्षमा श्रमण ने किया। उसी संगीति में 12 उपांग की रचना की गई। द्वितीय संगीति में ही 12 उपांग की रचना की गई। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। जैन भिक्षु के निवास को वसदे कहा गया। जैन तीर्थंकरों के जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, जो संस्कृत भाषा में है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। स्वायत्तवाद, अनेकांतवाद, सप्तभृंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थंकर, कैवल्य सभी का संबंध जैन धर्म से है। अनुव्रत सिद्धांत, स्वायत्तवाद, अनेकांतवाद, सप्तभृंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थंकर, कैवल्य सभी जैन धर्म
सभी का संबंध जैन धर्म से है। महावीर के समकालीन शासक बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, अजातशत्रु, दधिवाहन तथा चेटक थे। जैन धर्म मानने वाला प्रमुख राजा अजातशत्रु, उदयन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष, चंदेल शासक थे। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। जैन मंदिर हाथी सिंह कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ के रूप में जाना जाता था। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता था। महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन पूर्वा नामक पुस्तक में है। यहाँ पे होगा 14 पूर्वा नामक पुस्तक में है। जियो और जीने दो महावीर स्वामी का कथन है। जियो और जीने दो महावीर स्वामी का कथन है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षक गुजरात के चालुक्य वंश के राजाओं ने दिया था। महावीर एक गांव में एक दिन से अधिक तथा एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं रहते थे। महावीर एक गांव में एक दिन से अधिक तथा एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं रहते थे। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ यह प्राकृत भाषा में मिले हैं। यह किस भाषा में मिले हैं? प्राकृत भाषा में मिले हैं। इन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण 12 अंग, 12 उपांग, अचरांग सूत्र, 12 अंग, 12 उपांग, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आदि पुराण। अचरांग सूत्र इसमें जैन भिक्षुओं के आचार, नियम व विधि निषेधों का विवरण है। इसमें जैन भिक्षुओं के आचार, नियम व विधि निषेधों का विवरण है। भगवती सूत्र इसमें महावीर के जीवन की चर्चा है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन की चर्चा है। न्याय धम्म कहा सूत्र महावीर के शिक्षाओं का संग्रह। प्रमुख जैन मंदिर मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गुप्तेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गुप्तेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया, जिसमें बाहुबली की मूर्ति गुप्तेश्वर की मूर्ति है। नोट: खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। नोट: खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बीमल शाह के सामंत अधिकारी वास्तुपाल तथा तेजपाल के द्वारा बनवाया गया। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया। श्वेतांबर को स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया। दिगंबर को भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। श्वेतांबर वाले लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, जबकि दिगंबर वाले लोग जो मानते थे उन्हें वह निर्वस्त्र रहते थे। वे लोग निर्वस्त्र रहते थे। श्वेतांबर का मानना था महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, जबकि दिगंबर का मानना था महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। श्वेतांबर वाले लोग 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को महिला बताते हैं। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी, श्वेतांबर वाले लोग कहते हैं। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे, ये कौन कहता है? दिगंबर वाले लोग। इसके अनुसार श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे।
महावीर स्वामी का शादी हो चुका था इनके अनुसार। और दिगंबर वाले लोग इसके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे, मतलब इनका मानना था शादी नहीं किए थे। जैन धर्म के पिछड़ने का कारण क्या था? कठिन भाषा। और उसके बाद कठिन भाषा, कठोर नियम, महिलाओं का बराबरी ना होना, राजाओं का संरक्षण ना प्राप्त होना, निवस्त्र रहना, ब्रह्मचर्य रहना। जैन धर्म प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था। अजीतनाथ का हाथी, संभवनाथ का अश्व, पद्म प्रभु का कमल, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, मल्लीनाथ का कलश, नेमिनाथ का नीलकमल, अरिष्टनेमि का शंख, पारसनाथ का सांप सर्प, महावीर स्वामी का सिंह, अरिष्टनेमि शंख, पारसनाथ सर्प। अब है बौद्ध धर्म। 5वां लेसन हम लोग आ गए लोग। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ। इनके पिता शुद्धोधन क्षत्रिय शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता महामाया कोलीय वंश की थी। इनकी माता किस वंश की थी? कोलीय वंश की थी। जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई। इनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। गौतमी इनकी सौतेली माँ भी थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा, उनका अन्य नाम गोपा बिंबा भदकचना नामक अति सुंदर स्त्री से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल था। सिद्धार्थ को तथागत कनक मुनि शाक्य मुनि भी कहते हैं। सिद्धार्थ को क्या क्या कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को तथागत कनक मुनि शाक्य मुनि भी कहते हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान वे 4 अवस्थाओं गरीब बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, शव तथा एक सन्यासी को देखा, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य गृह त्याग की इच्छा उत्पन्न हो गई और 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिए, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन वैशाली में तथा रुद्रकाम राजगिरी से योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन वैशाली में तथा रुद्रकाम राजगिरी से योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाब वन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या किए। वहाँ एक कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी ना खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया उरुबेला चले आए और तपस्या करने लगे। यहाँ इन्हें निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई।
ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा? ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाधर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो कि पाली भाषा में निहित है। जो कि किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिए और उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपसु था। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपसु तथा मल्ली था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। महात्मा बुद्ध के चार सत्य वचन। संसार दुखों से भरा है। सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या बताया? इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म में 8 प्रकार के अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग मध्य मार्ग बीच का रास्ता दिया और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके और इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि पूरा होने पर भी संतुष्टि ना हो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा। महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश पाली भाषा में देते थे। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। महात्मा बुद्ध उपदेश किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में देते थे। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने हेतु 10 सीलों पर बल दिया। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने हेतु 10 सीलों पर बल दिया, जो निम्न है। 8 अष्टांगिक मार्ग देख लिए लोग। अब बौद्ध धर्म में 10 सील की चर्चा की गई है। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा अस्थेय, चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति इकट्ठा न करना, पांचवा है मद्य सेवन न करना। मद्य सेवन मतलब नॉन ड्रिंकिंग, गुटखा शराब ये सब नहीं करना। असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। फिर से देखते हैं लोग 10 सील। अहिंसा,
सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया। लिच्छियों ने बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। गौतम बुद्ध उदाइन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। पहला भिक्षुक के बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षुक कहलाए। उपासक दूसरा थे उपासक। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति उपासक कहलाए। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। पहला था अनेश्वरवाद। इसका अर्थ होता है अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। अनेश्वरवाद का मतलब ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा था शून्यवाद। कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही सर्वशक्तिमान है। तीसरा है क्षणिकवाद। संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक है। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों को त्रिरत्न कहते हैं। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों को त्रिरत्न कहते हैं। पहला है बुद्ध संग धम्म। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया है। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक का अर्थ है ज्ञान भरा टोकरी होता है। त्रिपिटक श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। देवदत्त को बनाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुबोध को दिया। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें सुअर का मांस या जहरीली मशरूम खिला दिया। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया। यूपी के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। यूपी के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। इनके अंतिम संस्कार को मल्ल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग-अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग-अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक बिंबिसार, उदाइन, प्रसेनजीत तथा प्रद्योत थे। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक के बिंबिसार, उदाइन, प्रसेनजीत तथा प्रद्योत थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई और इनके मृत्यु के बाद
बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ, उस समय राजा अजातशत्रु थे और पुरोहित कौन था? महाकश्यप पुरोहित थे। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। उस समय वहाँ के राजा कालाशोक ने करवाया था। पुरोहित कौन थे? साबक मीर। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और राजा अशोक थे। पुरोहित कौन था? मोगलीपुत्तिस पुरोहित थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी यानी 72 ईस्वी में हुई थी और यह कुंडलवन कश्मीर में स्थित कुंडलवन में हुई थी। उस समय कनिष्क राजा थे। कनिष्क को क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। और इस समय पुरोहित कौन थे? अध्यक्ष के पद पर वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष के पद पर अश्वघोष थे। बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। पहला था हीनयान। यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए। हीनयान मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता था। इस संप्रदाय का ग्रंथ पाली भाषा में था। आगे चलकर हीनयान 2 भागों में विभक्त हो गया। हीनयान भी 2 भागों में विभक्त हो गया। पहला वैभाषिक, दूसरा सौतांत्रिक। हीनयान का आदर्श है अहर्त पद की प्राप्ति। हीनयान के भारत के दक्षिणी भाग में श्रीलंका, जावा, बर्मा आदि देश में फैला हुआ है। हीनयान भारत के दक्षिणी भाग में श्रीलंका, जावा, बर्मा आदि देश में फैला हुआ है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यगृह कार्ले पुणे में स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यगृह कार्ले पुणे में स्थित है। अब है महायान। यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप दिए। बुद्ध ईश्वर मानकर उनकी उपासना भी करते थे तथा मूर्ति पूजा भी करते थे। इस संप्रदाय का ग्रंथ संस्कृत भाषा में था। हीनयान का ग्रंथ किस भाषा में मिला है? संस्कृत भाषा में था। महायान आगे जाकर ब्रजयान शाखा में टूट गया। ब्रजयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी, क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा, मद्यपान, वैश्यावृत्ति को अपना लिया। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ गुह्य समाज तथा मंजूश्री मूल कल्प है। चीन तथा थाईलैंड में ब्रजयान शाखा की अधिकता है। कहाँ ब्रजयान शाखा की अधिकता है? चीन तथा थाईलैंड में। बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। इसे धर्मपाल ने बनवाया था। इसे किसने बनाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था? धर्मपाल ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी, जिसके संस्थापक कुमारगुप्त थे, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी, जिसके संस्थापक कुमारगुप्त थे, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है, जिसके संस्थापक गोपाल थे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है, जिसके संस्थापक गोपाल थे। कान्हेरी की शैलकृति गुफा में 11 सिर और 4 भुजाओं के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई है।
सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा किया गया वह बुद्ध की प्रतिमा थी। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा किया गया वह बुद्ध की प्रतिमा थी। इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है उसे जापानियों द्वारा निर्मित की गई है। 30 फुट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा में मूर्ति बोध गया में बन रहा है। 30 फुट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा में मूर्ति बोध गया में बन रहा है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली थी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली थी। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में मिला है। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में मिला है? गांधार शैली में मिला है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरितम को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरितम को कहा जाता है। बुद्ध चरितम को कहा जाता है। बौद्ध भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ है। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ अरुणाचल। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल लहासा तिब्बत में है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल लहासा तिब्बत में है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश डिक्शनरी महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है। महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक अशोक, कनिष्क, महायान, नागार्जुन, अश्वघोष व सुमित्र। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध साहित्य इन ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी किसमें है? ललित विस्तार में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। सूत पिटक पहला है। सूत पिटक यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। किसे इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं? सूत पिटक को। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। दूसरा है विनय पिटक, यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह गर्भ का चिन्ह किससे है? हाथी से। जन्म का कमल से। गृह त्याग घोड़ा, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। युवा अवस्था का चिन्ह सांड से। ज्ञान प्राप्ति पीपल बौद्ध वृक्ष प्रथम उपदेश चक्र से, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। समृद्धि का शेर से। निर्वाण का पद चिन्ह से। मृत्यु स्तूप, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। नोट: महात्मा बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन हुई। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता। दोनों ने मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म में विश्वास किया। दोनों ने मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया। दोनों ने कर्म कांड का विरोध किए।
दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। दोनों हिंदू धर्म से टूटे थे। बौद्ध तथा जैन धर्म में अंतर। बौद्ध तथा जैन धर्म में अंतर। जैन धर्म में पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया, जबकि बौद्ध धर्म ने इच्छा को बताया। जैन धर्म ने पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया, जबकि बौद्ध धर्म ने इच्छा को बताया। जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया। जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि को अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया। बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने का कारण। जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी, जो बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म में नियम सरल थे। जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया। जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दिया, जबकि बौद्ध धर्म ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था, जो असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। जैन धर्म में केवल 2 संगीतियाँ हुई और वे भी 900 वर्ष के अंतराल पर, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई, वो भी 100 वर्ष के अंतराल पर। जैन धर्म के बड़े-बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिल सका। जैन धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल थे। जबकि बौद्ध धर्म को बड़े-बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख राजा कौन-कौन से थे? अशोक, कनिष्क, पाल वंश, चीन एवं पूर्वी एशिया आदि। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के पिछड़ने का कारण। दोनों ही हिंदू धर्म के कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाकर आगे बढ़े हुए थे। इन लोगों ने मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया, किंतु कालांतर में इन लोगों में भी कुरीतियाँ आ गई। इन लोगों में भी मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड प्रारंभ कर दिए। दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म के वर्ण जाति प्रथा का विरोध किया, किंतु कालांतर में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई। बौद्ध तथा जैन मठों के मठाधीश धार्मिक के बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लग गए। जैन तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया। साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहार इत्यादि जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित कर दिया। जैन तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया। साथ ही गुप्त काल के राजा ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहार इत्यादि जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित किया।